Good morning, dear students. Next, our topic is determination of constant when a function is continuous at a point. ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 5A ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ठीक है जी, अगर अपना फंक्शन दी लैफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट कर दिया राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर दिया और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर दिया दैन फंक्शन की होंदा सी कॉन्टीन्यूअस। इट मीनस अगर अपने तीनों फंक्शनस इक्वल आते सीगे तीनों दियाँ वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर दियाँ सी दैन फंक्शन की होंदा सी कॉन्टीन्यूअस। ठीक है जी, इस विच आपां नूं कोई भी फंक्शन गिवन होगा, ठीक है जी, और एक मिसिंग वैल्यू होगी दैन अपन उन्होंने फाइंड करने ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ फाइंड करना है। ठीक है जी, फंक्शन तो गिवन ही आ, ठीक है जी, और कोई भी एक कॉन्सटेंट वो वैल्यू दे दूगा जी मिसिंग आ और जी आप फाइंड करनी है। सपोज देखो उन्होंने इतने के दिता फाइंड के कॉन्सटेंट हो गया ना, इतने बोलता भी सीगा अपन कोई भी उन्होंने कॉन्सटेंट वैल्यू दे दी आ जिन्हों आप फाइंड करना है और कि थ्रू करांगे फंक्शन के थ्रू। ठीक है जी, हुण देखो ये बोल की रहा है कि कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5 मतलब क्या क्या उन्होंने अपने एक फंक्शन दिता है और ये भी दसिया हुआ है कि कॉन्टीन्यूअस आ किसी 5 पॉइंट पर। ठीक है जी, अपना कोई भी एक्स आ जोड़ा 0.5 ते कॉन्टीन्यूअस आ। ठीक है जी, हुण आप चैक की करनी वो मिसिंग वैल्यू। हुण देखो ने के दी वैल्यू फाइंड करने बोलिया आ और नाल ही बोलिया होया कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस आ। ठीक है जी, इट मीनस की हो गया कॉन्टीन्यूअस आ फंक्शन दैन की होंदा ओहदी लैफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती पई आ और राइट हैंड साइड भी लिमिट एग्जिस्ट करती पई आ। हुण देखो आपां नूं पता चल गया फंक्शन कॉन्टीन्यूअस आ, इट मीनस द वैल्यू ऑफ फंक्शन किहदे इक्वल होएगी लिमिट ऑफ फंक्शन दे ही ना। देखो हुण जो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करूँगी वो किहदे इक्वल हुंदी आ लिमिट ऑफ फंक्शन दे ही। ठीक है जी, हुण मैनूं पता आ उन्होंने बोल दिता इत्थे कॉन्टीन्यूअस आ फंक्शन। कॉन्टीन्यूअस कदों हुंदा है जो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट हुंदी आ। ठीक है जी, हुण देखो अगर आपको पता ही आ कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस आ लैफ्ट हैंड राइट इक्वैलिटी आ रही हैं दोनों इक्वल वैल्यूज़ आ रही हैं दैन मैनू इस फंक्शन के अंदर दोनों वैल्यू सॉल्व करने की लोड़ है लैफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की लिमिट इक्वल ही होएगी। इट मीनस मैं इसकी लैफ्ट और राइट वैल्यू कढ़न की बजाय मैं डायरैक्ट इसकी लिमिट कढ़ सकती हाँ, सिंपल दैट। ठीक है जी, दैन जी मैं उसकी सिंपल वैल्यू कढ़ूँगी फिर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन कढ़ लूँगी दोनों इक्वल करके देख लाँगी कि आंसर सेम ही आना है। ठीक है जी, ਹੁਣ देखो जो थानू लगे कि सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਸ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ हैंड साइड लिमिट होर आऊगी और राइट हैंड साइड लिमिट होर आऊगी। ठीक है जी, जिथे तुहानू थोड़ी कन्फ्यूजन होवे जां डाउट आवे उस टाइम की है तुसीं ओह वाला कॉन्सैप्ट यूज़ कर लियो, लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व आउट कर लियो राइट हैंड साइड सॉल्व आउट कर लियो दैन फिर इक्वल देख लियो और द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर लियो। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ सम्स ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ उन्होंने फंक्शन दिता है दैन इक्वेशन दी एक्स स्क्वेयर -25 अपॉन एक्स -5 इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू आ गए इट मीनस की होएगा लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब कि जहाँ तो एक्स लैस दैन आ 5 तो जहाँ फिर एक्स ग्रेटर दैन आ 5 तो यही कॉन्सैप्ट बोलता है। ठीक है जी, दैन लैफ्ट हैंड साइड सॉरी लैस दैन आ तो आप की लैने होंगे लैफ्ट हैंड साइड और अगर अपनी ग्रेटर आ पॉजिटिव साइड। ठीक है जी, ग्रेटर वाली यही लेंदे हुंदे सी राइट हैंड साइड। हुण देखो सानू फंक्शन नूं देख के कुछ लगता है कि सिंपल एज दैट फंक्शन मतलब ये सिंपलीफाई भी हो सकता है। समटाइम्स अपने को फंक्शन इदा के होंगे जोड़े सिंपलीफाई भी हो जाते हो और सिंपल सॉल्व भी हो जाते हो। हम समटाइम इदा के फंक्शन होंगे जोड़े सिंपलीफाई ना होंगे हो दैट्स वाई आपां नूं एक्स वाला मैथड अप्रूवल कराना पैंदा है। ठीक है जी, हुण देखो उन्हें की बोलिया है फंक्शन वाली इक्वेशन इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल मतलब सॉरी ग्रेटर और लेस नॉट इक्वल दैन दूसरा फंक्शन इफ के दी वैल्यू कितनी आऊगी एक्स इज इक्वल टू 5 द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, हुण ये पुट करो और इस फंक्शन आप सॉल्व आउट करके देखते हैं उन्हें की बोलिया सी कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5 मतलब अपनी कोई भी एक्स कितने जाके कॉन्टीन्यूअस होगी 5 पॉइंट पे। ठीक है जी, तो चेक करो लिमिट अप्रोच करते हैं लिमिट x टेंड टू 5
फंक्शन यही होंगे ना स्टार्टिंग। देन लिमिट x टेंड टू 5 एज इट इज़, ठीक है फंक्शन। तो मैं आप इक्वेशन पहले सॉल्व कर रही हूँ, तो इतने मेरी कि आ जाएगी फंक्शन की जगह इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अगेन एक्स टेंड टू 5 हम देखो कुछ बनता पे आया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला याद है, देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र कि ਹੁੰਦਾ ਸੀ a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है जी। हम इतने कि बनता पे आया एक्स स्क्र माइनस 5 स्क्र कि आ जाऊगा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 बनता पे ना इतने, क्योंकि 5 का जो मैं स्क्र करूँगी 25 भी बनता पे आया। इट मीनस कि केवल फंक्शन प्रॉपरली सिंपलीफाई हो रहा है ना, तो कि हो जाएगा इतने पुट करो फिर एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 5 इस फंक्शन में इधर सिंपलीफाई किया इस मैथड के नाल, इस फॉर्मूलाज नाल, ठीक है जी। हम देखो एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5 ऊपर मल्टीप्लाई था टर्म, देन आ वाली फंक्शन इस फंक्शन नाल कैंसल हो सकता है ना, एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5 कैंसल हो सकता, यस। तो बच की जाऊगा अपने को लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, ठीक है जी। बच की गया जस्ट एक्स प्लस 5 यही बचा, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है जी। हम देखो लिमिट और फंक्शन मेरा इस तो अगे सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, इतने को स्टॉप हो गया। दैन किया कि मैं यदि लिमिट अप्रोच करवा सकते हैं इतने जो आप लिमिट्स पुट करी दी है, दैन फिर आ वाला ही आप कैंसिल कर दी है, ठीक है जी। वैनिश हो जाती है अपनी टर्म। हम एक्स की बोलिया उन्हें 5, तो एक्स की जगह तो लिमिट में 5 पुट कर दो, दैन आ वाला 5 आंसर कि आ गया 10। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। इट मीनस मेरे को वैल्यू कि आई है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 फंक्शन कि आ गया 10 दे, इन्ना तो हो गया। हम नैक्सट उन्हें मैंने की बोलिया सीगा फंक्शन के इफ एक्स इज इक्वल टू 5 द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। आह वाली चीज़ हो गई सी ना द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हुण की आ द वैल्यू ऑफ देयर फोर्स अगे तुम लिखो सिंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। देयर फोर एफ हुण एक्स की जगह तो इतने मैं की पुट करूँगी 5, द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं ना, तो मैं इतने की लिखता 5 वो के दे इक्वल आ रही है के दे इक्वल, तो इतने कितना हो गया के ये फाइंड करीदा सी, ठीक है जी। हुण देखो मैं लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड किया द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड किया, दोनों फाइंड करती हैं। बट अपना अगर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन आ फेक ही बोलता कि तुम उस सारे फंक्शनस को इक्वल रखना है, तो इक्वल रखो तो की हो जाएगा देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ एक्स कि इक्वल हो जाएगा द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये इक्वल हो जाएगा। हम इस फंक्शन का वैल्यू कितनी आई है, आंसर कितना आया 10, तो इतने लिखो 10 इज इक्वल टू ਇਹਦਾ कितना एफ 5 की जगह की लिखांगे आप के, ठीक है जी। इट मीनस मेरे को के का आंसर कितना आ गया 10, और उन्होंने बोलिया भी किसी का द फाइंड द वैल्यू ऑफ के ही आप फाइंड करनी सी, और उन्हें अपनी इस सम्स दे विच या इस टॉपिक दे विच बोलिया भी की सीगा कि तुसीं कॉन्सटेंट की वैल्यू फाइंड करोगे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के थ्रू, और आप कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के थ्रू कि वैल्यू फाइंड की कॉन्सटेंट की, और वो कितनी आई है 10, ठीक है जी। हम नैक्सट देखते हैं उन्हें भी फंक्शन कि गिवन आ साइन 3x अपॉन 2 अपॉन होल अपॉन x, ठीक है जी। दैन उन्हें की बोलिया x नॉट इक्वल टू 0, दैन सैकेंड की फंक्शन के x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हम देखो ये भी की कॉन्टीन्यूअस बोलिया उन्हें x इज इक्वल टू 0, इट मीनस कि आप फंक्शन एक तरह सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर भी सकते हैं, और ये सिंपल लिमिट लगा के भी वैल्यू कढ़ सकते हैं लैफ्ट और राइट लगाने की जगह, ठीक है जी। हम देखो साइन 3x अपॉन 2 अपॉन x इस फंक्शन को किस तरीके ना सिंपलीफाई कर सकते हो, +1 की ट्रिग्नोमैट्री ते आ जाओ साइन h अपॉन h कि होंदा सीगा जी 1 दे, सिंपलीफाई करते हैं स्टैप तो चलो लिमिट x अप्रोच किन कर रहा है 0 दैन फंक्शन,
ठीक है जी। अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, फंक्शन कितना आ, फस्ट आप लै रहे हैं साइन 3x/2 अपॉन एक्स। ठीक है, ਹੁਣ मैं इनू सिंपलीफाई करना है, मतलब मेरे को बनना चाहिए साइन 3x/2 नीचे भी 3x/2 बनना चाहिए है। ठीक है जी, तो आप की करेंगे फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3x/2 रखता। हूँ मैंने नीचे भी इतने एक्स तो पिया ही आ, बट मैंने चाहिए कि 3/2 चाहिए आ, तो मैं की करूँगी इस फंक्शन को 3/2 ना मल्टीप्लाई और 3/2 ना डिवाइड, इदा करते होंगे ना आप। तो 3/2 ना मैं इन्हू डिवाइड करता, एक्स एज इट इज़ नाल आ गई। ठीक है जी, और 3/2 नाल मैं मल्टीप्लाई करवाता, यही फंक्शन बनूगा। ठीक है जी, दैन फिर की बन गया लिमिट आ वाला 3/2, ये तो एज इट इज़ बाहर आ जाऊगा, फंक्शन तो आही बन गया फिर एक तरह का मेरे को। और आ वाला फंक्शन कि इक्वल हो जाता है फिर 1 दे। अगर इन्हू तुसी होर सिंपलीफाई करना तो कितना हो जाऊगा x/2 3x/2, आही चीज़ बनी। देखो आप बना लिया, अपने को कितना सी 3x/2 अपॉन एक्स सी, और मैं नीचे भी 3/2 लियाना सीगा। ठीक है जी, एक्स तो पिया ही होया सी, तो मैं की किया 3/2 ਨੂੰ डिवाइड और 3/2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अगेन लिमिट लगाई फंक्शन के विच। हुण देखो 3/2 मैं लिमिट तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, अप्रोच हो रही है, तो मैं 3/2 ਨੂੰ बाहर रखता, लिमिट कितने लगाती होल फंक्शन ते। हुण साइन 3x/2 अपॉन 3x/2 किहड़ा फॉर्मूला बनता पिया आ। अगर ट्रिग्नोमैट्री वाला तुहानूं कॉन्सैप्ट याद होवे, लिमिट जो अपनी एक्स अप्रोच करती सी 0 ਨੂੰ ਜਾਂ फिर एच अप्रोच करता सी 0 ਨੂੰ, साइन h/h किहदे कोल आंदा सीगा 1 दे। ठीक है जी, साइन h/h किहदे कोल आंदा सी 1 दे। हुण सेम चीज़ बनती पई आ, एच की हुंदा सी एक तरह का थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा बनता पिया किहदे कोल आ जाऊगा 1 दे। तो की बन गया मेरे को 3/2 इंटू 1। तो सारी 3 लिमिट तो लैके दिस फंक्शन तक किहदे कोल आनी वैल्यू 1 दे। तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1, तो आंसर इज 3/2। लगी समझ? 3/2 आंसर किहदा आ गया फिर दिस फंक्शन का। ठीक है जी, दिस फंक्शन का आंसर कितना आ गया 3/2। दैन फिर आप नैक्सट की करते होंगे सीगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही फाइंड करते होंगे सीगे। नैक्सट आ जाओ देयरफॉर सिंस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन की बोलता पिया है। हुण f x की जगह पर की रखांगे 0, किहदे इक्वल दस्या उन्हें के दे। हुण देखो मेरे को 2 आ गया, एक तो लिमिट ऑफ फंक्शन आ गया, एक दा वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया, 2 फंक्शनस आए। तो इट मीनस कि हाँ देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 f(x) किहदे इक्वल हो जाऊगा द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये इक्वल ही आएगा ना। दैन इस फंक्शन का आंसर किहदे इक्वल आ रहा है 3/2। द वैल्यू ऑफ फंक्शन किहदे इक्वल आ रहा है के इक्वल। ठीक है जी, इट मीनस उन्होंने जो बोलिया सी प्रूव हो गया। उन्होंने की बोलिया सीगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के दा आंसर कितना आ गया 3/2। ठीक है जी, के थ्रू फाइंड करना सीगा कॉन्टीन्यूअस से, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए सीगा। जो आप सारा कॉन्सैप्ट सिंपलीफाई किया और अप्रोच करवाई लिमिट, तो मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया और वो थ्रू आप कि वैल्यू फाइंड की जी के दी। ठीक है जी, फस्ट अपना कॉन्टीन्यूअस फाइंड करने का तरीका की होंगे कि तुसी फंक्शन नू लैफ्ट राइट लिमिट चैक करनी है। ठीक है जी, ना वैल्यू ऑफ फंक्शन चैक करनी है। बट इतने मैंने पता है कि मेरे फंक्शन सिंपलीफाई हो रहे हैं और सिंपल लिमिट लगा के भी मैं इन्होंने सॉल्व आउट कर सकती हाँ, वो मैं करके आंसर फाइंड करता। दैन द वैल्यू ऑफ फंक्शन मैं फाइंड की, फिर दोनों इक्वल रखा। क्यों? क्योंकि अपना कॉन्सैप्ट की बोलता सी इक्वल ही शो करना है। ठीक है जी, ताही कॉन्टीन्यूअस हो सकता। तो आप जो इक्वल रखा दैन अपने को कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, हुण देखो नैक्सट साइन kx/x, मतलब सेम फंक्शन जो मैं हुणे तुहानूं करवा के हटी है ना सम, सेम आ। उत्थे के आ गया, उत्थे कितना सी 3/2, इत्थे की आ गया के, और उत्थे कितना सी जस्ट एक सिंगल वैल्यू के, इत्थे कितना आ गया 4+x। ठीक है जी, और x तो 0 ही है। जो मैं इस फंक्शन ऑफ वैल्यू में चैक करूँगी फिर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँगी, दैन आंसर कितना आ जाऊगा
4। ठीक है जी, F0 का आंसर कितना आ जाऊगा ਜਾਂ F0 का आंसर कितना आ जाऊगा 4। ठीक है, इस फंक्शन ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਐਕਸ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਔਰ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 1, तो आ वाला के एज इट इज़ रह जाऊगा। तो कितना हो गया के इंटू 1 इज इक्वल टू के। द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना सीगा कितना 4 प्लस एक्स। तो एक्स अपना की कितने कॉन्टीन्यूअस आ 0 ते, तो इतने 0 वैल्यू पुट की आंसर कितना आ गया 4। मतलब F0 का आंसर आ गया 4 और लिमिट ऑफ एफ फंक्शन का आंसर आ गया के। तो दोनों ने इक्वल रखा और आंसर अपने को आ गया के इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਬਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ cos x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਜਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ कर लियो, खुद ट्राई करके देखियो। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फंक्शन गिवन है sin x माइनस cos x अपॉन 4x माइनस पाई। if x not equal to pi upon 4 then function k if x is equal to pi upon 4 is continuous at x is equal to pi upon 4। ठीक है जी, फंक्शन गिवन आ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀ a² ਮਾਈਨਸ b² ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ h ਅਪੋਨ h ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ h ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਪਾਈ ਅਪੋਨ 4 ਦੀ, ਦੈਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 0। इट मीनस फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उन्हें तो बोला है फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और वैल्यू फाइंड करो के दी। इट मीनस अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है दैन के दी कोई ना कोई वैल्यू तो निकल ही आऊगी। ठीक है जी, अगर इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता कॉन्सैप्ट। तो हम देखो इतने फंक्शन सॉल्व आउट नहीं हो रहा, तो मैं एच वाला मैथड अप्रूवल करवा के आप सॉल्व आउट करते हैं। तो की होंदा सीगा पुट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 प्लस एच। पॉजिटिव की गल कर रहे हैं ना, तो आप की करवाता पॉजिटिव की एक वैल्यू चैक करने एच नाल कॉन्सैप्ट ले लिया, सो दैट एच टेंस टू 0 हो जाता होंदा है और एक्स टेंड टू पाई अपॉन 4 पॉजिटिव ना पाई अपॉन 4। तो मेरा एक्स एच टेंस टू 0 हो जाएगा, दैन एक्स टेंस टू के इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 4 पॉजिटिव की। ठीक है जी, हुण नाउ नैक्सट स्टैप्स की हो जाएगा लिमिट लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4। आप सिर्फ एक पॉजिटिव वाली टर्म ली है ना, तो दैट्स वाई आप पॉजिटिव का ही कॉन्सैप्ट लैके चलना है। सॉरी, लिमिट फंक्शन दैन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4 पॉजिटिव फंक्शन की सी दिस फर्स्ट वाला लेके चल रहे हैं किया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 4x माइनस पाई, यही सी जी। ठीक है जी, हुण नैक्सट आप की बोलिया एक्स नूं पुट करना पाई अपॉन 4 प्लस एच। हुण जिथे जिथे एक्स हो उत्थे आप वाला कॉन्सैप्ट पुट कर दईए, तो की बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4। ठीक है जी, उन्नी देर तक जिन्नी देर तक तुसीं इत्थे वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। ठीक है जी, हुण मैं की है कि मैं डायरैक्ट हुण आवड़ी वैल्यू इत्थे डायरैक्ट जब पुट ही करन लगी तो फिर एच टेंस टू 0 हो जाऊगा। ठीक है, तो मेरा इत्थे की बन जाएगा एच टेंस टू 0 साइन एक्स की पुट कर लगे पाई अपॉन 4 प्लस एच माइनस कॉस पाई अपॉन 4 प्लस एच अपॉन 4 पाई अपॉन 4 प्लस एच माइनस पाई। ठीक है, हुण देखो साइन ए प्लस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, कुछ देख के फॉर्मूला ट्रिग्नोमैट्री का याद आ रहा आंदा पिया कुछ याद। हाँ, ट्रिग्नोमैट्री च आप साइन ए प्लस बी दैन कॉज ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला किया होवे, अगर याद आ रहा है दैन वेरी गुड, अप्रूवल करवा दो फिर उन्होंने। लिमिट एच टेंस टू बी 0 दैन कितना हो गया साइन ए प्लस बी ना, तो की हो जाएगा साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, आई फॉर्मूला होंदा सीगा। चलो पुट करो साइन दैन पाई अपॉन 4 ए की जगह ते इंटू कॉस बी की जगह ते की अपने को एच। ठीक है जी, फिर प्लस का फॉर्मूला आ
cos पाई अपॉन 4 इंटू साइन एच। ठीक है जी, हुण इनू खोल लो, ओपन करो, माइनस तो की बन जूगा cos पाई अपॉन 4 cos एच प्लस साइन पाई अपॉन 4 साइन एच। ठीक है जी, फॉर्मूला अप्रूवल करवाता हम दोनों का। हुण नीचे ओपन अप कर दो। हाँ जी, 4 एज इट इज़ रहने दो, पहलों अंदर वाले नूं सॉल्व कर लो फंक्शन। हुण देखो 4 का मैं पाई अपॉन 4 प्लस एच है ना, उन्होंने एलसीएम ले लो तो कितना बन गया 4 पाई प्लस 4 एच, आई बन गया, नाल कितना आ गया पाई। ठीक है जी, यही बनता पिया आ। हुण नैक्सट आ जाओ, लिमिट एच अप्रोचिस टू 0, तो उपर किहड़ा फंक्शन बनता पिया आ साइन पाई अपॉन 4, साइन पाई अपॉन 4 नाल की आ रहा है कॉज एच अगेन प्लस कॉज पाई अपॉन 4 साइन एच माइनस कॉज पाई अपॉन 4 इंटू कॉज एच प्लस साइन पाई अपॉन 4 इंटू साइन एच। यही बन गया। हुण देखो इन्हों का की कॉन्सैप्ट बनता पाया आ 4 आ वाले फंक्शन आ मल्टीप्लाई आ तो कैंसल हो सकता है, यस, तो मेरे तो बच की जाऊगा पाई प्लस 4 एच माइनस पाई। यही बच गया ना, क्योंकि आ वाला मेरा 4 इस 4 नाल कैंसल हो जाऊगा, तो बच की जाऊगा मेरा अंदर पाई प्लस 4 एच माइनस पाई। ठीक है जी, ये हो गया। हुण देखो प्लस का पाई आ माइनस का पाई आ अगेन ऑल्सो कट हो सकते हैं, तो बच की गया मेरे को 4 एच। हुण देखो हुण तुसी वापस जाओ ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल ते। ठीक है जी, आप इत्थे लिखिया होया ना साइन पाई अपॉन 4 कॉस पाई अपॉन 4, इट मीनस तुसी हुण दसना आ मैनू ट्रिग्नोमैट्री तो देख के, जां फिर अगर तुहानूं याद आ तो वैरी गुड। ठीक है जी, हुण वैल्यूज़ किद्दां फाइंड है, साइन पाई अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री ते वैल्यू कितनी हुंदी है इसदी। ठीक है, लिखो कितनी वैल्यू होंगी 1 अपॉन रूट 2, यही होंगी ना साइन 45 डिग्री की, नाल की आ जाऊगा कॉज एच एज इट इज़ मल्टीप्लाई प्लस कॉज की 45 डिग्री तो कितनी वैल्यू होंगी साइन एच एज इट इज़ आ जाऊगा, दैन माइनस का साइन सी तो की हो गया अगेन वैल्यू पुट की 45 डिग्री की कॉज एच एज इट इज़ अगेन साइन एच एज इट इज़। ठीक है, कॉज 45 साइन 45 दी आप वैल्यूज पुट कर लग पे। हुण देखो नीचे कितना बच गया सी मेरे को 4 एच। ठीक है जी, यही बचे सीगा। हुण देखो पॉजिटिव का आ 1 अपॉन 4 कॉज एच, आ नैगेटिव का आ कैंसल हो सकते हैं, हाँ जी। हुण आ दोनों पॉजिटिव दे आ। ठीक है जी, तो की बन गया लिमिट एच अप्रोचिस टू 0 टू साइन एच अपॉन रूट 2 अपॉन 4 एच, आही बच गया। देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, दैन नाल क्या आ गया साइन एच, नाल क्या आ रहा सीगा अपॉन रूट 2। हुण रूट 2 ओपन करना आंदा आ लिमिट एच अप्रोचिस टू 0 रूट 2 इंटू रूट 2 साइन एच अपॉन रूट 2, मतलब 2 नूं आपां आ वाला लिख सकते हैं ना, 2 नूं तुसीं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है जी, 10th च आप पढ़ चुके हैं वाली चीज़, तो की हो जाऊगा कैंसल, नाल होल च की आ रहा सीगा 4 एच। तो हुण की बन गया लिमिट एच अप्रोचिस टू 0 रूट 2 साइन एच अपॉन च की आ गया 4 एच। हुण देखो अगर तुसीं थोड़ा ध्यान नाल देखोगे इक्वेशन नूं, तुहानूं लगदा कि कुछ सॉल्व आउट हो रहा इहदे विच। देखो हुण रूट 2 और 4 नूं मैं अगे रखता लिमिट एच अप्रोचिस टू 0, अंदर फंक्शन किहड़ा बच गया साइन एच अपॉन एच, आई बच्चा रूट 2 और 4 नूं मैं बाहर कढ़ ला, अंदर की बच गया फंक्शन साइन एच अपॉन एच। ठीक है जी, लिमिट तो अप्रोच हो ही रही है और आप पहले भी पढ़ चुके हैं साइन एच अपॉन एच के कोल आंदा सीगा 1 दे, तो कितना हो गया रूट 2 अपॉन 4 एज इट इज़ नाल इंटू करके ये पूरे की वैल्यू किहदे कोल हुंदी आ 1 दे, तो आंसर किहदे कोल आ गया रूट 2 अपॉन 4। ठीक है जी,
ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ? रूट ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ √2। ਹੁਣ ਨੀਚੇ 4 ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 × 2 ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 × 2 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 2 × 2 √2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ √2 × √2। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ √2 ਨਾਲ √2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਟਰਮ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 2 × √2। ਆਹੀ ਟਰਮ ਬਚੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1, ਦੈਨ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 2 × √2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ π/4 ਪਲਸ fx ਆਹੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਦਿਸ। ठीक है, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया। सिंस f इज़ अ कॉन्टीन्यूअस लिख लो, सिंस f मीन्स फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/4। ठीक है जी, हूँ आप चेक करना है द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही चेक करना होंगे ना। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स लिखी दा होंदा, चलो लिख लो तुसीं, वैसे एफ भी लिख सकते हो बट इत्थे तो एफ एक्स ही लिखना पएगा। हुण एफ एक्स जगह तो इतने उन्होंने की दिता होया है π/4, द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, तो लिखो π/4 के इक्वल बोलिया होया उन्होंने के दे, तो इतने मैं की पुट करता के। ठीक है जी, दैन नैक्सट अपना कॉन्सैप्ट की होंदा सी फंक्शनस नूं इक्वल लिमिट ऑफ फंक्शन और द वैल्यू ऑफ फंक्शन नूं इक्वल रखना सीगा। तो लिखो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फंक्शन किस दे इक्वल आ रहा है? लिमिट ऑफ फंक्शन दे π/4 प्लस fx ये इक्वल आ रहा। द वैल्यू ऑफ फंक्शन का आंसर कि इक्वल आ गया के दे, पुट कर दो। दिस फंक्शन का आंसर कि इक्वल आ गया 1/2 × √2 दे। ठीक है जी, इट मीनस मेरे को उन्होंने के दा ही मतलब कॉन्सटेंट वैल्यू के दा आंसर सॉल्व आउट करने को बोलिया सीगा थ्रू द कॉन्टीन्यूअस फंक्शन π/4। ठीक है जी, तो आप सॉल्व आउट किया सारा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का मैथड लगा के सिंपलीफाई किया, दैन मेरे को के दा आंसर कितना आ गया 1/2 × √2। ठीक है जी, कुछ समझ लगता पिया? फंक्शन गिवन सी, सॉल्व आउट किया प्रॉपरली, दैन आंसर आ गया अपने को। ठीक है, नैक्सट वाला सम नोट करो, खुद ट्राई करके देखियो हो रहा कि नहीं। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो सारे जाने, आप ट्राई करियो सेम उस तरह ही करना। नेक्स्ट देखो, इफ़ एफ एक्स फंक्शन गिवन आ √2 cos x - 1 cot x - 1, इफ़ x नॉट इक्वल टू π/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन π/4, मतलब फंक्शन कितने आप चेक करना π/4 दे, सो दैट फंक्शन बिकम कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/4। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन गिवन आ, दैन लिमिट उन्हें कि दे रही आ π/4 की अपन दी हुई आ। ਹੁਣ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? 10th ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ मतलब ऊपर वाले फंक्शन की भी रैशनलाइजेशन पॉसीबल आ और नीचे वाले फंक्शन की भी। तो इतना आप की अप्लाई करेंगे, आप दोनों की ही रैशनलाइज करवा देवांगे एक बार ची। ठीक है जी, सो देखो आप स्टार्ट करते हैं सम नूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट उन्हें कि दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोच किनू कर रहा है π/4 नूं, तो इत्थे लिखता आप π/4 फंक्शन। ठीक है जी, फंक्शन नूं ही आप फाइंड करना है इस लिमिट ते। हुण आओ नैक्सट लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 फंक्शन के इक्वल आ दिस, तो लिखो √2 cos x - 1 cot x - 1 इन्ना हो गया। हुण आप इस फंक्शन की रैशनलाइजेशन करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यदि करती है √2 cos x - 1, दोनों फंक्शन अपॉन चा, तो यदा की हो गया cot x - 1, तो यदि रैशनलाइजेशन की होगी √2 cos माइनस का सी +1 ना होंगी होगी, ऑपोजिशन च होंगी है ना x +1,
ठीक है जी, ऊपर भी एक्स आना है नीचे भी आना है, कॉज एक्स प्लस वन कॉज एक्स प्लस वन। ये तो मैं ਇਹਦੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟੂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ -1 ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ +1 cot x प्लस 1। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फंक्शन की रैशनलाइजेशन करवाती तो नाल ही मैं इस फंक्शन की रैशनलाइजेशन करवाती। ठीक है, हुण देखो की बन रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 लिखता। हुण इधर देखो कुछ बनता पाया, देखे फंक्शन √2 cos x -1 √2 cos x प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बनता पाया ना a माइनस बी ए प्लस बी, और वो किहदा फॉर्मूला होंदा है a² -b², ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 2 cos x होल स्केयर दैन -1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ तो बन गया। नाल कितना आ गया फिर मेरा ऊपर आ तो एज इट इज़ आ जाऊगा ना मल्टीप्लाई cot x प्लस 1। हुण नीचे देखो फंक्शन आ वाला फंक्शन पहले तो एज इट इज़ आ जाऊगा क्योंकि ये तो कुछ नहीं सॉल्व आउट कर रहा। हुण इन्हां दोनों देखो a माइनस बी ए प्लस बी, और हैगा भी इंटू च आ मल्टीप्लाई च ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये भी की बन गया इंटू a² -b² बनया, बन जूगा ना। फिर हुण देखो अगे लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। हुण देखो रूट स्केयर नाल कैंसल हो सकता है, हाँ जी, तो इत्थे आ जाऊगा 2 नाल की आ जाऊगा cos स्केयर x, यही फंक्शन बनूगा ना, बिकॉज 2 नूं तो मैं स्केयरिंग नाल कैंसल कर दूंगी, दैन इत्थे की आ जाऊगा cos स्केयर x नाल कितना हो गया -1, क्यों क्योंकि 1 की स्केयर कर दो आंसर इज़ 1, और नाल कितना हो गया cot x प्लस 1 बनता पिया ना। हुण इदी सेम नीचे करो डिनोमिनेटर्स 2 cos x प्लस 1 एज इट इज़। हुण इहदा की बन गया cot स्केयर x दैन नाल क्या गया -1। देखो फंक्शन गिवन सी, इन्हों दोनों की मैं रैशनलाइजेशन करके इन्होंने सिंपल करके कि a² -b² का फॉर्मूला लगा के इन्हों इत्थे तक सिंपलीफाई कर लिया। हुण तुहानूं लगता है कि तुसीं इस फंक्शन नूं थोड़ा बहुत होर सिंपलीफाई कर सकते हो अगर तुहानूं ट्रिग्नोमैट्रिक के फॉर्मूलाज याद आ जाते होण। ठीक है जी, करके देखिए। हुण देखो कॉट किहदे नाल ओपन हुंदा सी अपना cos x अपॉन sin x, हुण इत्थे की है cot स्केयर, तो किहदे नाल ओपन होएगा cos स्केयर x अपॉन sin स्केयर x। ठीक है जी, और 2 cos स्केयर x -1 किहदा फॉर्मूला हुंदा सी भाई ट्रिग्नोमैट्रिक, याद आ cos 2x का। ठीक है, हुण पहलों आपां नीचे सॉल्व आउट करते हैं, फिर आपां कल्ला कल्ला फॉर्मूला अप्लाई करवाने और मैं साइड ते लिखवांदी भी हाँ। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपां कॉट नूं ओपन अप करते हैं। देखो कॉट कितना ओपन होगा cos स्केयर x अपॉन sin स्केयर x नाल क्या गया -1, यही आ रहा। ठीक है जी, दैन अगेन आवर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 cos स्केयर x -1 cot x प्लस 1 2 cos x प्लस 1। हुण देखो इहदा एलसीएम लो कितना हो जाऊगा sin स्केयर x, इधर कितना आ गया cos स्केयर x माइनस sin स्केयर x। इस चीज़ का मैं एलसीएम लिया तो आही चीज़ बनेगी। ठीक है जी, हुण देखो आ वाले सिंपल पहुँचा इत्थे ये तो भी पहुँच हो गया, और आ फंक्शन मल्टीप्लाई च इट मीनस आ सारे होल का डिवाइड हो जाऊगा ना sin स्क्वायर x, तो इस फंक्शन आप इधर लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 cos स्क्वायर x -1 cot x प्लस 1 होया। हुण sin स्क्वायर x अपॉन च इन्होंने दोनों फंक्शन दे बिकॉज आपस तो मल्टीप्लाई है, इट मीनस फिर आ वाला अपॉन इत्थे तक भी जा ही सकता, तो इन्हूं उपर लै जा सकते हैं ना आपां, तो कितना बन गया sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई च आ जाऊगा sin स्क्वायर x, नीचे कितना बच गया √2 cos x प्लस 1 इंटू कितना बच गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है जी, बिकॉज जो होल sin स्क्वायर x सीगा वो अपना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया फंक्शन।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵल ਕਰਵਾਈਏ ट्रिग्नोमैट्रिक्स के फॉर्मूलाज। ठीक है जी, ਹੁਣ देखो फॉर्मूलाज की बोलते सी अपने आई फॉर्मूलाज होंगे सी 2 cos square x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x, cos square x माइनस sin square x के इक्वल होंगे सी cos 2x के यही बनता सीगा। चलो इन्होंने फॉर्मूलाज आप अप्रूवल करवाने की हो गया लिमिट, हाँ जी 2 cos square x माइनस 1 के इक्वल सी cos 2x के, तो इतने मैं पुट किया cos 2x नाल की आ रहा सीगा cot x प्लस 1 नाल की आ रहा सीगा sin square x। ठीक है जी, हुण आ जाओ नीचे √2 cos x प्लस 1 cos square x माइनस sin square x के इक्वल सी cos 2x। हुण देखो इस फंक्शन cos 2x उपर सारी टर्म नाल मल्टीप्लाई आ, cos 2x नीचे सारी टर्म नाल मल्टीप्लाई आ, तो कॉमन ले सकते हो। अगर कॉमन ले लूँगे इट मीनस कैंसल हो सकता फंक्शन। ठीक है जी, कैंसल हो सकता ना, बिकॉज 2x उपर सारी टर्म नाल मल्टीप्लाई है, नीचे आवली टर्म नाल मल्टीप्लाई है, तो आपस की हो गया ये कॉमन। अगर तुम जे जाओगे कॉमन दैन कॉमन थाड़ा कदों आना सीगा जो साइन प्लस माइनस का विच हुंदा। ठीक है, ये तो डायरैक्ट मल्टीप्लाई है, तो तुम डायरैक्ट ही इस फंक्शन इत्थे कट सकते हो। ठीक है जी, हुण नैक्सट स्टैप ते आओ अपने कोल बनदा की आ लिमिट x अप्रोचेस टू 4 बच की गया cot x प्लस 1 इंटू sin square x अपॉन √2 cos x प्लस 1। आप फंक्शन शुरू किया सीगा इस तो दैन उन्होंने दोनों रैशनलाइज किया, सिंपलीफाई किया, फॉर्मूलाज लगाए, अगेन फॉर्मूलाज लगाए, सिंपलीफाई किया, अगेन इतों तक मैं लैके आई फंक्शन। ठीक है जी, हुण इस तो अगे मैंने किते होर जांदा लग नहीं रहा, तो की करांगे आपां इत्थे आण के इसकी लिमिट अप्रोच करवा देवांगे। सॉरी अपनी लिमिट इत्थे कित्थे आ π/4 आ, सिंगल 4 नहीं आ, तो सारे जगह की है ना लिमिट π/4। ठीक है जी, तो अप्रूवल करवाओ। हुण लिमिट फंक्शन पहले लिख लो, कन्फ्यूज ना हो जाइयो। लिमिट π/4 की बन गया cot x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वेयर x अपॉन √2 cos x प्लस 1 आही बन गया। चलो लिमिट अप्रोच करवाओ, की हो गया x की जगह तो की पुट करांगे π/4 नाल की आ गया प्लस, नैक्सट कितना आ गया साइन स्क्वेयर π/4। हाँ जी, हुण देखो आई बन जूगा ना cot x की जगह तो मैं की पुट करता π/4 प्लस 1, दैन साइन स्क्वेयर x की जगह तो π/4, अगेन √2 cos x की जगह तो π/4 प्लस 1। ठीक है जी, हुण अगेन ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल ते जाओ और वैल्यूज़ नूं चैक करो की बनता पिया आ cot π/4 प्लस 1। ठीक आ, साइन स्क्वेयर π/4 अपॉन 2 cos π/4 प्लस 1। हुण मैनूं वैल्यू चैक करके दसो cot π/4 की वैल्यू टेबल ते कितनी हुंदी आ 1 प्लस 1 ही हो गया, नाल साइन स्क्वेयर π/4 की वैल्यू कितनी, मतलब साइन π/4 की वैल्यू कितनी हुंदी आ 1 अपॉन √2। इत्थे होल स्क्वेयर क्यों आया, क्योंकि इत्थे किसी की स्क्वेयरिंग। ठीक है जी, नीचे चले जाओ कितना हो गया √2 cos π/4 की वैल्यू कितनी आती सी 1 अपॉन √2 नाल की आ रहा प्लस 1। ठीक है जी, हुण तुसीं इहनूं सिंपलीफाई कर सकते हो, 1 प्लस 1 आंसर इज़ 2। ठीक है जी, आंसर इज़ 2। हुण देखो 1 अपॉन तो की बन जूगा स्केयरिंग नूं अंदर ले आओ, कितना हो गया 1 का स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर, नीचे देखो √2 इंटू 1 अपॉन √2 कैंसल, तो कितना बच गया इधर 1, तो नाल की हो गया प्लस 1, यही बच गया। हुण अगेन देखो √2 की स्केयरिंग नाल कैंसल हो सकता है। ठीक है जी, तो कितना बच गया 2 इंटू 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 की स्केयरिंग करो 1, दैन 2 रूट स्केयरिंग नाल कैंसल हो गया, आंसर इज़ 2। नीचे भी कितना आ गया 2। ठीक है जी, हुण आ वाला 2 कैंसल, आंसर किहदे इक्वल आ गया 1 अपॉन 2। समझ लगी? तो एक बार ध्यान नाल देखो 1 प्लस 1 2 बन गया। हुण मैं ये स्केयरिंग से ना, तो मैं 1 की स्केयरिंग करती नाल फिर √2 की स्केयरिंग करती, √2 की स्केयरिंग मतलब रूट स्केयरिंग ना कैंसल हो गया, और इधर आ वाली टर्म कैंसल हो रही है क्योंकि मल्टीप्लाई चा। ठीक है जी, और डिवाइड चा।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ 2 आ गया, दैन 1 की स्केयरिंग करो 1 आ जाना आ, स्केयरिंग नाल रूट कैंसल हो गया तो बच के गया मेरे को 2 और नीचे 1 + 1 2, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 सी कैंसल हो गए, दैन फिर की बच गया 1/2। हुण ये ना सोचिए आ वाले 2 नाल आ वाले 2 नाल क्यों नहीं कैंसल किया, नो इट्स नॉट पॉसीबल, आ वाला 2 ही इस टर्म नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो इनू एज इट इज़ ये कैंसल करता क्योंकि आपस की बनता सी 2 × 1/2 कैंसल हो गया, नाल अपॉन 2 दूसरा सी, तो कितना आंसर आ गया मेरे को 1/2, ठीक है। हुण देखो लिमिट x अप्रोच π/4 f(x), लिमिट f(x) फंक्शन की किहदे कोल आ गई 1/2 दे, दैन की हो गया फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया π/4 दे। नैक्सट आप की चेक करदा सीगा द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन उन्हें फाइंड आउट करन की क्या आया f π/4, यही बोलिया ना जी f π/4, ये हुंदा द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हुण द वैल्यू ऑफ फंक्शन की बोलदा हुंदा है वैल्यू ऑफ फंक्शन और द लिमिट ऑफ फंक्शन तुसीं दोनों नूं इक्वल रख दिओ, तुहाडे कोल आंसर आ जांदा आ, ठीक है जी। हुण तुसीं इस मतलब इस फंक्शन किहदे इक्वल रखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 f(x), द वैल्यू ऑफ फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल ही रखांगे, लिमिट फंक्शन दे ही, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज इट इज़ बिकॉज वो कोई वैल्यू नहीं, उन्होंने तो आप फाइंड करना है। हुण इस फंक्शन का आंसर किहदे कोल आ गया सीगा 1/2 दे, ठीक है। उन्होंने वैल्यू की लिखा सी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यही लिखा सी ना, आप ये वैल्यू फाइंड की किन्नी आ गई 1/2। हुण इत्थे उन्होंने के नहीं दिता सीगा, कोई कॉन्सटेंट टर्म नहीं दी सी, ठीक है। जिथे उन्होंने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने कहता सी जिहदे विच वैल्यू दी सी π/4, ठीक है जी। इत्थे के नहीं सी मैंशन, पहले आप के दी वैल्यूज़ फाइंड करते सी, फिर उन्होंने क्या सीगा फंक्शन π/4 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है जी। दिस इज़ अवर आंसर। नैक्सट एग्जाम्पल देखो, फाइंड ए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਵੈल्यू फाइंड करनी ਆਪਾਂ ए ਦੀ, सो दैट फंक्शन गिवन अ कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। प्रॉपरली सारा फंक्शन गिवन अपने को, ठीक है जी। 1 - cos 8x अपॉन 4x², x नॉट इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0। 1 - cos 8x ट्रिग्नोमैट्री फॉर्मूला 8x नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਇਆ 1 - cos x 1 - 2x, यही देखा होया सी ना। ਹੁਣ ਉਹੀ 2x ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ट्रिपल टाइम करता है, डबल टाइम कर देंगे आ, ट्रिपल टाइम कर देंगे आ, इट मीनस उसी तुसी फंक्शन का भी डबल और ट्रिपल टाइम कर सकते हो, ठीक है। जो फंक्शन थानू डबल ट्रिपल टाइम आ जो तुसी उन्होंने अप्रूवल करवाना, यदा मतलब वो फॉर्मूलेज नू भी तुसी डबल और ट्रिपल टाइम कर सकते हो, ठीक है जी। तो देखो अब फंक्शन से 1 - cos 8x अपॉन 4x², तो इस फंक्शन 8x का फंक्शन सी, तो उन्होंने इतने फॉर्मूला अप्लाई करवाता, अदरवाइज 2x होंदा दैन वह फॉर्मूला अप्लाई हो जाना सी, ठीक है जी। 2x का फॉर्मूला होंदा वो वाला अप्लाई हो जाना सी, हुण वह ग्रेटर हो गया, ठीक है जी। उस फंक्शन को डबल ट्रिपल करन लगे हुए हैं, दैन इसका मतलब क्या कि मेरा फॉर्मूला भी डबल ट्रिपल हो जाएगा अगे। जिदा आप देख लें आप किसी भी फंक्शन आप फॉर्मूला ले लेंगे लेंदे हुंदे सी आप ट्रिग्नोमैट्रिक्स, जो अपना एक्स एंगल दिता हुंदा सीगा, दैन फॉर्मूले च वो x अपॉन 2 मतलब हाफ एंगल बन जाता हुंदा सीगा ना, 2 cos x अपॉन 2 × sin x अपॉन 2, ठीक है जी। हाफ एंगल च बन जाते होंगे सीगे, सेम एज दैट इत्थे फॉर्मूला अप्रूवल करवाया। ये ट्रिग्नोमैट्रिक का फॉर्मूला cos 2x तो ओपन करके होंदा है, ठीक है जी। तो की बनाया 2 sin² 4x अपॉन 4x², आवली टर्म एज इट इज़ ਇਹਦਾ फॉर्मूला ओपन करता। हुण देखो कैंसल अगर जो तुम इनू करोगे कितना हो गया 1/2 बाहर रखता, लिमिट अंदर कितना बच गया sin² 4x अपॉन x², आ वाली टर्म बच गई, ठीक है जी। हुण आपां की पढ़िया होया सीगा sin h अपॉन h इज इक्वल टू 1, ਇਹਦਾ मतलब हुण इत्थे मैनूं की आ स्केयरिंग लैनी पऊगी, स्केयरिंग तो ये उपर हैगी आ नीचे भी हैगी आ, हुण चाहिदा की आ मैनूं 4, इट मीनस इत्थे मैनूं की करूँगी मैं 4 नाल मल्टीप्लाई और 4 नाल डिवाइड, यही होगा ना कॉन्सैप्ट, 4 नाल मल्टीप्लाई और 4 नाल डिवाइड। हुण देखो आ वाला फंक्शन से इन्होंने सिंपलीफाई करता उन्होंने डायरैक्ट, तो इन्होंने हम स्टैप वाइज सिंपलीफाई करते हैं। मैं इन्ना तो पता चल गया ना, हुण इस फंक्शन इत्थों तक पता चल गया, हुण इस फंक्शन तो मैं सिंपलीफाई करके दिखानी हाँ। हुण देखो की बनता पिया आ 1/2 एज इट इज़, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़, sin 4x स्केयरिंग पूरे साइन दे फंक्शन की स्केयरिंग आ, इट मीनस नाल किनारे नीचे x sin 4x अपॉन x, ये तो आ गया। ये भी स्केयरिंग है, ये भी स्केयरिंग है, इट मीनस मैं इन्हों होल स्केयरिंग लिख सकती हाँ ना, बिकॉज उपरले फंक्शन की भी स्केयरिंग है नीचे की भी, अगर मैं इन्होंने दोनों ब्रैकेट च रख दूँगी तो होल स्केयरिंग पॉसीबल आ, पॉसीबल ही है ना, कोई ये दूसरा तो नहीं इशू आ रहा।
हाँ जी किदा रखता, क्योंकि वो भी तो स्केयर फंक्शन आ, नीचे वाला भी स्केयर फंक्शन आ, तो इन्होंने मैं इकट्ठे रख के इन्हों की इकट्ठी स्केयरिंग करती। ठीक है जी। हुण आ जाओ, अगर स्केयरिंग आ अंदर आ की बनता पाया 4 × 4 16। ठीक है जी। मैं इत्थे हुण जो लऊँगी, मैं इत्थे जिहड़ा 4 लेना आ उन्होंने मैं की लऊँगी 4 का स्केयर ही लऊँगी ना, क्योंकि सिंगल 4 तो मैं लै नहीं सकती, उपर तो यदि 4 की स्केयरिंग है, मैं सिंगल 4 तो लै नहीं सकती। मैनूं चाहिए कि है फिर 4 की स्केयरिंग तो की होगा लिमिट x अप्रोचिज टू 0 साइन 4x, ठीक है, अपॉन x का होल स्केयर। तो मैं की करन लगी हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मैं किहदे नाल करन लगी हाँ, मैं मल्टीप्लाई भी किया 16 नाल, डिवाइड भी मैं किया 16 नाल। 16 नाल क्यों, क्योंकि 4 × 4 कितना होंदा 16 ही होंदा है ना। तो यदा मतलब मैं डायरैक्ट 4 ना तो कर नहीं सकती, 4 ना मैं उदों करती अगर इतने स्केयरिंग ना होंगी, तो सिंगल फंक्शन मैंने 4 चाहिए सी। हुण स्केयरिंग आ, इट मीनस वो 16 बन जाऊगा ना 4 × 4। तो देखो की बन गया 1/2 लिमिट x अप्रोचिज टू 0 साइन 4x अपॉन 4x द होल स्केयर इंटू 16। हुण देखो मैं इत्थे 4 किदा लिखता, जिहड़ा आ वाला 16 सी ये की हो गया 4 की स्केयरिंग ही हो गई है ना, 4 की स्केयरिंग की हो गई आ। तो मैं इनू अगर जो इत्थे लिखना आया तो मैं इत्थे की लिखता 4 नाल जिहड़ी उहदी स्केयरिंग ही होल च चले गई। आ देखो लगी समझ, साइन 4x अपॉन 4x का होल स्केयर। हुण इनू ओपन कर लो, नीचे कितना बन जाना 16x स्केयर, उपर भी कितना बन जाना साइन स्केयर 4x या फिर साइन 16x स्केयर। बनता पाया ना, सही कॉन्सैप्ट बनाया, बिकॉज 16 इज इक्वल टू 4 द स्केयर। ठीक है जी। 4 मैं इत्थे लिखता, नाल जिहड़ी उहदी स्केयरिंग सी होल च पाती, क्योंकि ये तो सारिਆਂ ਦੀ स्केयरिंग हो रही है, नाल की हो रहा फिर 16 मल्टीप्लाई। हुण लिखो 1/2 इंटू 16 कर दो, ये 16 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ, then limit x approaches to sin 4x upon 4x the whole square। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, sin h upon h इज इक्वल टू 1, यही पढ़ चुके हैं। तो की हो गया 16/2, ये तो इन्ना बन गया ना 16/2 इंटू ਇਹਦਾ 1 बन जाऊगा, नाल की 1 की स्केयर, यही बन गया। तो कितना हो गया 16/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 16/2, यही बन गया। हुण 2 के टेबल से 16 कैंसल करो, आंसर इज 8। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ए सी और द लिमिट ऑफ फंक्शन आंसर इज़ 8, मतलब ਇਹਦਾ आंसर ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 8 ਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ गिवन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। देखो वैल्यू कि मैं फाइंड करनी है ए बी की, तो फंक्शन मेरा ए बी वाला कि लाई करता पाया जस्ट इस चीज़ के। ठीक है जी। इट मीनस कि मैं इस नूं और इस नूं तो छेड़ूंगी नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं जिहदी वैल्यू फाइंड करनी है वो तो मैंने इस इक्वेशन च दिख रहा है। ठीक है, लगी समझ। मैं वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, और ए और बी मैंने किस इक्वेशन च दिख रहा है, इस इक्वेशन च। इट मीनस मैं इनू ही सॉल्व आउट करूँगी और ये वैल्यूज़ आराम नाल फाइंड कर लूँगी। इसनूं और इसनूं तो छेड़ूंगी नहीं, कॉन्सटेंट ही दिते हुए ना, इक्वेशन आप छेड़ के इक्वेशन सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें की बोलिया आ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सॉरी कि आ कि इफ एक्स लाइक करता है 3 और 5 दे विच, की बोलिया उन्हें एक्स ग्रेटर दैन 3 लैस दैन 5। एक्स ग्रेटर दैन 3 इट मीनस गल करता पाया पॉजिटिव दी। ठीक है जी, राइट साइड दी। then x less than 5 it means negative left hand side। यही पढ़ के आए हैं ना आप, लैफ्ट हैंड साइड ते नैगेटिव आप लेंदे हुंदे सीगे, दैन राइट हैंड साइड ते लिमिट आप पॉजिटिव लेंदे हुंदे सीगे। हुण देखो आ चीज़ बोली उन्हें फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब मेरी एक्स कितने कॉन्टीन्यूअस हो रही है 0.3 ते और 0.5 ते। ठीक है जी। हुण फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 3 पॉजिटिव, हाँ सॉल्व आउट किया ना 3 पॉजिटिव। फंक्शन कि आ रहा मेरा फंक्शन, तो मैं एक्स की जगह पर की लिमिट में अप्रोच करवाता, एक्स की जगह पर मैं की अप्रोच कराता लिमिट में 3, क्योंकि वो 3 बोलता पाया, तो कितना बन गया F3। और इक्वेशन मेरी कि ए एक्स प्लस बी, यही बोलती पई है ना ए एक्स प्लस बी। पहली च मैं की करवाया पुट एक्स नू 3, तो एक्स की जगह तो की आ गया इतने 3 नाल की आ गया ए
एक्स जगह ते मेरा की आ गया 3 नाल की आ गया ए प्लस बी किहदे इक्वल आ रहा है 1 दे। आ देखो इक्वेशन मैं सॉल्व आउट करन लगी हाँ दैन उपलियां इक्वेशनस जस्ट उन्होंने रिमाइंड करवाऊगी कि हाँ जी इक्वेशन किहदे इक्वल आ रही है। मेरी आ इक्वेशन बन गई एक्स मैं 3 पुट करता नाल ए प्लस बी हो गया इज इक्वल टू किहदे आ रही है 1 दे क्यों क्योंकि एक्स ने उन्हें की बोलिया आ एक्स ने उन्हें की बोलिया आ लैस दैन और इक्वल टू 3 इक्वल मतलब इक्वैलिटी च आ गई तो किहदे इक्वल आ 1 दे। तो मैं इस पूरी इक्वेशन किहदे इक्वल लिखता 3 वाली नूं 1 दे इक्वल। नैक्सट आ जाओ जो मैं इनू सॉल्व आउट करना है फिर एक्स मेरा कितना हो गया नैगेटिव द 5 तो इतने पुट करता मतलब लैफ्ट हैंड साइड इतने नैगेटिव नहीं ना पुट करना लैफ्ट हैंड साइड का होंगे रिस्पॉन्स नैगेटिव तो एक्स की जगह पर मैं की लिमिट अप्रूवल कराई 5 तो की हो गया 5 ए प्लस बी 5 ठीक है एक्स तो ग्रेटर और इक्वल 5 तो कि इक्वेशन के इक्वल आ रहा है 7 दे कॉन्सटेंट टर्म्स दी हुई ना 3 की इक्वैलिटी 1 दिता होया 5 की इक्वैलिटी 7 दिता होया है तो यह मतलब की हो गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया दैन जो मैं 5 में पुट करवाया तो 5 के इक्वेशन कॉन्सटेंट किहड़ा हो गया 7 तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 7 हुण दो इक्वेशनस आईयां मैं फाइंड किहड़ियां वैल्यूज करनियां ए और बी दियां इन्हां दे विच ए और बी है तो दोनों इक्वेशनस नूं सबट्रैक्ट कर दो जो सबट्रैक्ट कर देंगे पॉजिटिव का बी नैगेटिव के बी ना कैंसल हो जाएगा 7 के विचों 1 गया 6 हो जाऊगा 5a के विचों कितना गया 3a गया तो कितना हो गया 2a हो जाऊगा ठीक है जी आही बन जाऊगा ना 2 चो 1 करवाई है उन्होंने तो कितना हो गया नैगेटिव का नैगेटिव ना नैगेटिव कैंसल a इधर आ a इज इक्वल टू 6/2 करता आंसर कैंसल करके कितना आ गया 3 ठीक है जी हुण इनू मैं किसी भी इक्वेशन पुट कर सकती हाँ फस्ट या सैकेंड च उन्होंने ए की वैल्यू कि फस्ट च पुट करता फस्ट कि इक्वेशन 3 × 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1 यही बन गया ना 3 × 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो कितना हो गया 3 × 3 9 9 1 माइनस 9 तो इधर पॉजिटिव का 9 सीगा उधर जाके 1 के नाल कितना हो गया नैगेटिव का 9 हुण 9 दे विचों 1 गया नैगेटिव का 8 मतलब ए का आंसर कितना आ गया 3 बी का आंसर कितना आ गया -8 ठीक है जी इट मीनस की हो गया कि मैं इक्वेशन सॉल्व आउट करना है ठीक है जी ਜਿਹੜੀਆਂ दो कॉन्टीन्यूअस पॉइंट दिते हुए हैं उन्हों दी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ नू इक्वैलिटी च रख के सॉल्व आउट कर लेना ठीक है हुण अगेन देखो नैक्सट एग्जाम्पल फंक्शन गिवन आ कॉन्टीन्यूअस 1 ते आ ए बी दी वैल्यूज़ फाइंड करनियां फंक्शन नूं ध्यान नाल देखो जोड़ा 3ax प्लस बी आ इफ एक्स ग्रेटर दैन 1 आ तो यदा मतलब कि आ वाला फंक्शन मैं पॉजिटिव लेना है द वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 इज इक्वल टू 11 आ ये तो गिवन ही आ लैस दैन 1 आ यदा मतलब कि आ क्या नैगेटिव फंक्शन आ लैफ्ट हो जाएगा राइट हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा तीनों फंक्शंस हो गए अपनी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन यही बोलता होंगे ना लैफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन ग्रेटर आ तो की हो जाएगा राइट हो जाएगा नैगेटिव आ लैस आ तो लैफ्ट हो जाएगा ग्रेटर आ तो पॉजिटिव 1 प्लस चले जाना है नैगेटिव आ तो 1 माइनस चले जाना है यही होंगे से ना फंक्शन तो आज उन्होंने शुरू किया और चैक कितने करना आप 1 ते तो ये तो शुरू करते हैं नैगेटिव आना होगा ना लैस दैन आ तो पुट वैल्यू 1 माइनस एच तो मैं एक्स की जगह पर वैल्यू पुट किया दैन फिर वो लिमिट नू अप्रोच करवाता मेरे को इन्ना आंसर आ गया इन्ना कॉन्सैप्ट होया नैक्सट जो मैं 1 पॉजिटिव करना है तो ग्रेटर दैन फंक्शन आ वाला गिवन आ तो ये अप्रूवल होगा ये नहीं होना बिकॉज ये उन्होंने लैस दैन दिता से आप अप्रूवल करवाता नैगेटिव हुण इस फंक्शन से मैं 1 प्लस एच करवाऊँगी इतने तो 1 माइनस एच होया सी ना हुण इतने 1 प्लस एच फंक्शन पुट किया पॉजिटिव के नाल तो इतने की करवाया एक्स की जगह पर 1 प्लस एच ठीक आ दैन किया कि लिमिट में अप्रोच करवा के मेरे को आंसर आ गया नैगेटिव मतलब लैफ्ट साइड राइट साइड आंसर आ गया द वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 इज इक्वल टू 11 एक्स नू 1 पुट किया कि इक्वल आ गया 11 दे तीनों वैल्यूज़ आ गई तो अपना काम की होंगे लास्ट जाके तीनों इक्वल करके लिखना तो तीनों मैं इक्वल करके लिखता फंक्शनस नू इट मीनस 5a माइनस 2 भी 11 के इक्वल आ दैन 3a प्लस b भी 11 के इक्वल आ दोनों 11 के इक्वेशन इक्वल आ गई इक्वेशनस ठीक है जी हुण इन्हों आप सॉल्व आउट करना है तो अगेन 10th वाले मैथड से चले जाओ मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वेशन 1 1 ना करवा दो इक्वेशन 2 2 ना करवा दो ठीक है जी क्यों क्योंकि ये ए और बी दी वैल्यूज़ फाइंड करनी दैन थोड़े को वाला आंसर आ गया हुण देखो नैगेटिव बी पॉजिटिव बी ना कैंसल हो जाऊगी ठीक है सबट्रैक्शन ठीक है जी
अगर थानू डाउट आ दैन तुसीं इस फंक्शन एडिंग च कर लो 5a + 6a - 2b + 2b = 11 + 22। हुण माइनस द 2b पॉजिटिव द 2b ना कैंसिल हो जाएगा, तो 6a + 5a किहदे कोल हुंदा है 11a दे, दैन फिर 11 + 22 किहदे कोल हो गया 33 दे। तो मेरा आंसर कितना बन गया 11a = 33। और हमें ਇਹਦਾ आंसर फाइंड करना कितना हो गया फिर 3। हाँ देखो ਇਹਦਾ आंसर कितना आ गया 3। ਹੁਣ ਇਹਦਾ आंसर जिन्ना आया मैं ਉਹਨੂੰ दूसरी इक्वेशन 'ਚ पुट कर दूँगी ਜਾਂ पहली इक्वेशन 'ਚ पुट कर दूँगी। ਇਹਦਾ आंसर पुट करता है दैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਕਿਹਦਾ आंसर फाइंड करता फिर बी ਦਾ ए और बी ਦੇ आंसर्स आ गए। ठीक है जी, अगेन आही सारे फंक्शनस आ। ठीक है, उन्होंने फंक्शन दिता होगा ग्रेटर आ तो पॉजिटिव वाला इतने टर्म ला दियो, अगर लैस आ इतने नैगेटिव दी ला दियो द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों अलग अलग हो गए, दैन तीनों इक्वल रखो और सॉल्व आउट कर लो। जिथे तुहानूं लगदा फंक्शन रैशनलाइज होने वाला है उत्थे रैशनलाइज करो। ठीक है जी, जिन्ना जिन्ना तुहानूं फंक्शन लगदे आ कि तुहानूं फंक्शन सिंपलीफाई हो रहे हैं याद आ रहे हैं, दैन उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सिंपलीफाई करो और सॉल्व आउट करो। ठीक है जी, अगर किसी भी सम विच एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल प्रॉब्लम आऊगी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है बई, नैक्सट भी देखो बहुत ईजी आ, जस्ट ये मतलब थ्रैटिकल पोर्शन थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ में पुट करी चलो कि हाँ कंटिन्यूअस फंक्शन इन डोमेन। फस्ट ऑफ ऑल तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ डोमेन रेंज याद होनी चाहिए, भुलना नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप +2 ही पहले चैप्टर कर चुके हैं डोमेन रेंज। ठीक है जी, आ जाओ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। फंक्शन गिवन आ इहदी कंटिन्यूटी चैक करनी आ। ठीक है जी, दैन फंक्शन गिवन आ इट मीनस फंक्शन डिफाइन ऑल द रियल नंबर्स। फंक्शन रियल नंबर्स जिन्ना भी फंक्शन गिवन आ जाए इक्वेशन गिवन आ रियल नंबर्स से डिफाइन कर रहा है। हुण आपां कोई भी इहदे विचों एक इदां दा रियल नंबर चूज़ कर लिया। ठीक है जी, जिन्हों आपां डिफाइन करना है और वैल्यू दे विच पुट करते हैं ਜਾਂ इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ आराम ਨਾਲ पुट ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ वैल्यू फाइंड आउट हो सके और इक्वैलिटी 'ਚ आ सके। कंटिन्यूअस ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन और द कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करते होण और इक्वल होण। ठीक है, चलो देखो लैट सी बी एनी रियल नंबर। सी मैं कोई भी रियल नंबर ले लिया। हुण फंक्शन अगर सी मैं रियल नंबर लिया ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि एक्स टेंड टू सी ले लिया ना मैं, तो इतने सी सी की भी लिमिट पुट करवा दूँगी तो की हो गया एफ सी = सी क्यू + c² - 1। द वैल्यू ऑफ फंक्शन बन गया जो मैं वो सी नूं वैल्यू पुट करता। दैन जो मैं वो कंटिन्यूटी चैक करनी है इट मीनस क्या मैं सिंपलीफाई लिमिट अप्रोच करवा दूँगी। लिमिट एक्स टेंड टू सी फंक्शन फंक्शन कितना की होना x³ + x² - 1। ठीक है जी, लिमिट अप्रोच करवाओ की हो गया c³ + c² - 1 हो गया। इस फंक्शन का आंसर इन्ना आ गया, द वैल्यू ऑफ फंक्शन का आंसर इन्ना आ गया। दोनों इक्वल रखा, दोनों के आंसर सेम आ तो की हो गया फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, सी इज़ एन रियल नंबर, दैन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है जी, ये मतलब क्या है कि सारे रियल्स नंबर से फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होंदा है। नैक्सट डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मतलब फंक्शन गिवन आ साइन एक्स के इक्वल होएगा ना, उन्हें की बोलता साइन फंक्शन इट मीनस फंक्शन के इक्वल होएगा साइन एक्स के। की हो गया आर बिकम अ डोमेन ऑफ द फंक्शन, आर बिकम अ डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये आप रियल नंबर लिया लैट ए बी एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। सबनों पता है ना डोमेन ऑफ द फंक्शन। हुण आ जाओ आप ये ले लिया रियल नंबर ए, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि मेरी x टेंड टू ए होगी, फंक्शन मेरा की आ साइन एक्स, साइन एक्स हो गया लैट x टेंड टू ए साइन एक्स। तो आप की करते होंगे सीगे साइन ए की तो कोई वैल्यू होनी ही नहीं आ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाऊगा, बट जो मैं कंटिन्यूटी चैक करनी है मतलब की है कि लिमिट अप्रोच करानी पैनी है। हुण च सिंपलीफाई अप्रोच करवा दूँगी तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाना है। कॉन्टी ਉਹਦੀ एग्जिस्ट किद्दां करूँगी जो ये मैं a + h वाला मैथड अप्रूवल करवाऊँगी। आप यही कर देंगे से ना 0 + h 5 + h जो आप कंटिन्यूटी चैक करानी होंगी सी। ठीक है जी, सिंपलीफाई किया मैं ये की करवाता साइन एक्स की जगह पर पुट की करवाया a + h, दैन h टेंड्स टू 0, h 0 ਨੂੰ अप्रोच कर जाऊगी। हुण देखो साइन a + b ट्रिग्नोमैट्रिक का फॉर्मूला बन रहा तो की हो जाएगा साइन ए cos b + cos a sin b लग गया। दैन दो फंक्शनस बनते हैं, लिमिट में दोनों फंक्शनस के नाल अप्रोच करवा दो। साइन ए दी लिखता लिमिट कि चल गई cos h ना, बिकॉज लिमिट इस एच फंक्शन ही डिफाइन कर रही है। अगेन cos ए दी रख तो लिमिट साइन h ना चल गई। हुण मैं लिमिट अप्रोच साइन ए एज इट इज़ लिमिट अप्रोच करवाई cos h की जगह पर की पुट कर दो 0,
cos 0 1 sin a इंटू 1 प्लस cos a एज इट इज़ लिमिट अप्रोच करवाओ sin 0 h 0 हो गया ना sin 0 0 इट मीनस आ फंक्शन सारा 0 हो जाएगा sin a इंटू 1 किहदे कोल आ गया sin a दे इट मीनस द मेरी वैल्यू ऑफ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਏ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਫ ਏ ਲਿਆ ਨਾ ਐਫ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗੇਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ ਬਸ ਆਪਣਾ ਏ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਈਨ ਏ ਦੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਈਨ ਏ ਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਟਸ ਡੋਮੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਫਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਆਏ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਆ ਔਰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਮ ਜਸਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਚਲੋ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਟੈਪਸ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਐਫ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਪਲਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਪਲਸ ਐਫ ਵਾਈ एक्स वाई किनू बिलोंग करते पे रियल नू शो दैट इफ एफ इज़ अ कंटीन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 दैन इट इज़ कंटीन्यूअस एवरीवेयर मतलब एक तो एक्स इज़ इक्वल टू 0 तो कंटीन्यूअस आ दैन ये कह देते हैं कि सारी जगह पर कंटीन्यूअस आ फंक्शन ठीक है जी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व आउट करना शुरू करते हैं इक्वेशन गिवन फंक्शन कहते हैं कंटीन्यूअस आ 0 ते तो मैं फंक्शन दे विच 0 पुट करता लिमिट एक्स टेंड टू 0 फंक्शन ये की हो गया सीधे ही 0 पुट करता द वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया मेरे को ठीक है जी हुण देखो लिमिट अगर मैं एक्स नूं लिखा एच वाले मैथड नाल देखो दो आ ना एक तो आ वाला हो गया कि जो मैं फंक्शन लिखा दैन ये 0 की वैल्यू डायरैक्ट इत्थे पुट करती तो कितना हो गया एफ 0 हो गया दूसरा की सीगा जो आप एक्स नूं की पुट करते हुंदे आ एक्स पुट 0 प्लस एच टेंस टू 0 एक्स इत्थे भी टेंस टू 0 ठीक है जी और जिथे मैं 0 क्यों लिया क्योंकि उन्होंने की दिता है एक्स की अप्रोच वैल्यू कि लिमिट दी 0 तो इतने एक्स के पुट कराया कि हो गया ये आ दो मैथड्स लैके चल रही हाँ मैं ठीक है तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ 0 दैन एक्स नूं मैं की पुट करवाता 0 प्लस एच दैन आ वाला एफ 0 एज इट इज़ ठीक है जी हुण देखो ये दो फंक्शनस बनते पे एफ 0 प्लस एफ एच मतलब एफ नूं मल्टीप्लाई करवा दो अंदर कितना बन गया एफ 0 प्लस एफ एच लिमिट कि हो रही है एच अप्रोचिस टू 0 कि कोल आ रही है एफ 0 दे लगी समझ हुण देखो ये दो फंक्शनस आ मैं लिमिट नूं अलग अलग करता दोनों के नाल लिमिट नूं मैं ये नाल भी रखता लिमिट नूं मैं ये नाल भी रखता कि कोल आ रहा एफ 0 दे ठीक है जी तो हुण जो मैं ये आ तो 0 आ अप्रोच करवाया 0 वो तो फिर एफ 0 ही बन जूगा ना 0 नूं अप्रोच करवाया 0 नाल तो की हो गया एफ 0 ही बन गया फंक्शन ठीक है जी दैन आ वाला फंक्शन बचा और इधर भी की एफ 0 यही चीज़ बनी है मतलब एफ 0 0 ठीक है जी दैन आ वाला फंक्शन कि आ गया प्रॉपरली 0 दे ध्यान स्टैप देखिए चलो ठीक है हैगा ईजी आ जस्ट उन्होंने ए प्लस बी इज इक्वल टू ए अलग प्लस बी अलग करता है ना तो कि 0 के इक्वल प्रूव करना है वो जस्ट उन्होंने अलग अलग करके लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो शुरू होए एक तो करके अलग अलग चली गया और इतने इक्वल रहना तो इतना मतलब कि बन गया एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई आही चीज़ आ जी उन्होंने इतने 0 0 एच एच बनाती ठीक है दैन आ जाओ इतने तक हो गया सी ले लिया कोई भी रियल नंबर एक्स अप्रोच 0 करता से हूँ इतने सी ले लिया तो एक किनू अप्रोच कर जूगा सी नू ठीक है जी हूँ उत्थे आप एक्स नू पुट करवाया सी 0 प्लस एच इतने मैं की करवाऊँगी सी प्लस एच ठीक है यही हो जाएगा ना एक्स सी प्लस एच टेंस टू 0 दैन एक्स टेंस टू सी गया सी ठीक है जी दैन की हो गया फिर एफ सी प्लस एच की अगेन एफ नू दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दो अंदर करवाता फिर दोनों साइड लिमिट्स ले लो अलग अलग करके ले लिया ठीक है जी हुण देखो आ वाला फंक्शन एफ सी एच नॉट फंक्शन की एफ सी बन जाऊगा क्योंकि ये अगर मैं लिमिट अप्रोच भी करवा रही हाँ एच तो है ही नहीं है तो बच की गया मेरे को एफ सी ही बच गया ना तो ये मतलब जो मैं ये लिमिट अप्रोच करवाई आ तो कि बन गया आ देखो दिस फंक्शन पॉजिटिव का साइन है ना दिस आ वाला फंक्शन जो मैं एच अप्रोच करवाई आ एच आ इतने सी आ ये तो कितना बन गया फिर डायरैक्ट एफ सी ही रह जाऊगा फंक्शन
ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਲਿਮਿਟ h ਟੈਂਸ ਟੂ 0 fh, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 0 ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ c fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ fc ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 fh ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 0 ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ fx ਰੀਅਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸੀ ਸੀ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਐਕਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ 0 ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਤਾ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 0+h ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਫ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਤਾ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਫ 0 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਈ, ਆਹ ਤੋਂ 0 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਐਫ ਨੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਕੁਅਲ ਦੈਨ ਐਫ ਨੋਟ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 0 ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਫ ਨੋਟ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ, ਸੀ ਐਚ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਐਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਦੈਨ ਐਚ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ ਐਫ ਸੀ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 0। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੈਨ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਸਟ ਦੋ ਸਟੈਪ ਆ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਦੈਨ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਪਹਿਲੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ।